पे जा। जब मैं पहली बार बुन्ना पीर पे गई तो परमेश्वर के भवन के दर्शन हुए। तो मैंने परमेश्वर का भवन देख कर मेरे मन में तरह तरह के विचार आए, भी तो अंग्रेजा का गुरु है, भी ये यहाँ कैसे आगा। तो मैं नहीं जानती जब परमेश्वर के भवन के दर्शन मेरी लड़की ऑटोमेटिक ठीक होने चलेगी। उसके ऐसा था जैसे कोड हो जाओ ना, सिर देख ना खून देख, सारी जगह तने रेसा चला था। कहीं ऐसी जगह नहीं थी मतलब कि तो कोई साफ जगह हो, हर जगह मतलब उसका फोड़े फोड़े थे, रेसा चला करदा। उसने देखा कोई खाना भी नहीं खा सकता, इतना बुरा हाल था। तो रब का धन्यवाद हो, सारी रात वो रोती, दवाई दुआते, 2 दिन फर्क पड़ता, तीसरे दिन फिर ऐसे ही था। तो ऐसे चलते चलते तो एक दिन मैं बहुत बीमार हो रही थी। बीमार तो परमेश्वर ने मेरे तरफ दर्शन दिया। मैंने कोई पता नहीं था कि प्रभु यस्सु है। यो प्रभु यस्सु के चिट्टे बाल बिल्कुल सफ़ेद चौड़े में मेरे तक ज्योति दे रहा है। मैं नहीं समझी कि प्रभु यस्सु है। उसके बाद मतलब जो मेरी मामी सास थी वो प्रभु में आ गई थी। भी मतलब चर्च में जा कर दे, उनके घर पास्टर आया कर दे। तो मैंने कोई मतलब ये भी नहीं करा भी मैंने इस चर्च में मैंने यस्सु मसीह विश्वास करना के। पर जब मैं रेडवा सुना कर दी ना, तो मतलब डिवोर्स प्रोग्राम चला कर दा, मैं गाने फिल्मी सुना कर दी। तो मतलब जब वो मैंने वो लगाया कर दी तो वो ऑटोमेटिक डिवोर्स पे लग जाता। मेरे अंदर तो आवाज़ आनी आनी कि चल गाने तो सुनने चाहिए, इसके सुनने चाहिए, कोई से सुन ले भी। मैं सुने कर दी तो मेरे अंदर एक खिंच लगी भी मैंने इसका नाम लेना है। तो उसके बाद मैंने मेरी ननद बात करी, मैं भी इस नाम में आना चाहूँ, वो नोली आ जाऊँ। तो उस साल तो मैं आई नहीं, तो अगले साल फिर उसी बट्टे पे गई। तो मैं बहुत बीमार है करती, मेरे तो मतलब बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, जाडा में मैं काम नहीं कर सकती, पीड़ मारा तो ना बैठ सकूँ थी। तो मेरी मामी सास ने कहा बेटा एक बात बोलूँ महा के नुको तो एक बार चर्च में जाकर देख, तेरा फर्क लग जाएगा। बिना मैंने अपनी सास तो पूछी ना सुसरता अभी किसी तो नहीं पूछी, मैं चल देखूंगी मैं एक बार जाकर न। तो जिस दिन मैं पहले दिन गई, प्रभु का धन्यवाद, मैं बिल्कुल चंगी होगी, मैं काम लग गई। तो रब का धन्यवाद हो, उस दिन ते पीछे मैं ऑटोमेटिक रात ने 12 बजे उठ कर काम करती, 6 बजे तैयार होकर अपने चर्च में जाना। हर हफ्ते में ऐसे काम लगी। रब का धन्यवाद, मेरे जीवन में एक अद्भुत काम होने लगा भी। मैंने एक मतलब शांति महसूस हुई, क्योंकि मेरे अंदर हर समय गुस्सा क्रोध और लड़ाई झगड़ा रह करता, मेरे अंदर कोई शांति नहीं थी। प्रभु का धन्यवाद, उसके बाद मेरे अंदर शांति आ गई भी, मैंने कुछ अच्छा लगने लगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती है। ऐसे में मैं पास्टर था, बोली पास्टर जी मैं अपने गाँव जाऊँगी। चीखा, मैंने कोई पता नहीं था। तो उस पास्टर ने कहा भी चलन तेरे तक संगति देवेंगे। संगति में जाया कर दी, कोई संभाला नहीं था, कोई नहीं संभाला था। इस तरह फिर मेरे अंदर लगन थी भी मैंने इस नाम में जुड़ कर रहना है, भी इस नाम तक दूर नहीं जाना। तो रब का धन्यवाद, इस तरह हम नरवाना साइड में गए। वहाँ मतलब जिद मैं प्रार्थना कर रखती थी, दुष्ट आत्मा मैंने चलती फिरती दिखने लगी। न मैंने प्रभु का दास बुलाया, तो प्रभु का दास बोला भी प्रार्थना करी। मैं प्रभु का दास था, बोली जाते समय पास्टर जी मेरी बात सुनो भी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उस पास्टर ने जिद प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा बोलने लगी। तो नोला बहन भी कल मतलब तू उपवास रखना, बुधवार है। मैं ठीक है पास्टर जी उपवास रखूंगी, होली का दिन था। तो उपवास रखा। जिस टाइम मैं प्रार्थना में बैठी तो दुष्ट आत्मा वर्गी, मैंने खुद महसूस करा जब मैं प्रार्थना कर रही थी और दुष्ट आत्मा वर्गी थी, धरती पट कर मैं उसमें समा गई। मेरे अंदर ऐसा हो गया, मैं मतलब समा गई। तो फिर एकदम भी जैसे किसी ने मैं काट दी ऊपर ने। तो उसके बाद भी मेरे जो भट्ठे पे थे वहाँ मतलब मोल भी ज़्यादा थे, वे नोले भी हम तेरे नाड़ में धागा पा देंगे, तू ठीक हो जाएगी। मैं मर जाऊंगी पर प्रभु यीशु का नाम नहीं छोड़ दी। ऐसे चलता रहा। मैं 5-6 महीने लगातार इस तरह दुष्ट आत्मा मैंने तंग करती रही। पर मैं पागला की त्रिया बैठ जा करती, दोपहरी होकर दी। जब मेरा अंदर चैन नहीं पड़ा था, बाहर जाकर बैठ जाऊँ तो लोग तरह तरह की बात बोलने लगे मेरे बारे में भी, यो तो ऐसी है, यो ऐसी है। पर मैं प्रभु की फोटो देख देख कर रो कर दी। मैं प्रभु मैंने किस दिन चंगाई मिलेगी भी। प्रभु यीशु मैंने तेरे बारे में तरह तरह की बात सुने, तू अद्भुत है, मुर्दा ना जिंदा करे। आपने तो प्रभु जी मेरे पिता दुष्ट आत्मा तो रोगी चंगे करे, प्रभु मेरे जिंदगी में कद वो चंगाई होगी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो एक दिन मेरे ज़्यादा परेशानी होगी, मैंने पास्टर तक फ़ोन करा, पास्टर ने हाथ खड़े कर दिए, नुका मेरे बस की बात नहीं है। फिर जिस पास्टर तय मतलब मैं पहली बार चर्च में गई, उस पास्टर के पास गई। उस पास्टर ने बुलाए, नो कभी मैं अलबर चला जाऊँगा, मेरे बच्चा का दाखिला करवाना भाई, तू बेटा तू तड़का आ जा। हम गए, उस पास्टर ने प्रार्थना कर दी, भेज दिए। मेरे अंदर तो आवाज़ आई भी, पास्टर ने प्रार्थना करी, फायदा तो मेरा लगा नहीं, फिर फायदा क्यों उड़ाने का। तो जब वहाँ से लिकड़े रतिया अड्डे पर मेरे ननदेव मिल गया, वो हमने लेगा रतिया। फिर रति ले जाए के बाद तो उस टाइम 2:30 का टाइम था, हम चले गए। तो उसने पास्टर का फोन कहा, पास्टर जी 2 केस आ रहे, एक मेरी जिठानी थी भी, आप ना आना पड़ेगा, नुका अपने रिश्तेदार नुका ठीक है। तो जब हम वहाँ गए
तो पास्टर आया तो रात के 9 बज रहे थे, उसने प्रार्थना करी भी मतलब मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो कालजा मांगा करती, उनको कालजा दे। कई बार मैं चक्कू ठाक अपना मारने की भी कोशिश करे कर दी भी मैं अपना कालजा काट दूंगी। तो मेरा पति होकर तो वो मेरे हाथ में चक्कू भी खोस लेता। भी बहुत दुखी थे, मतलब इतना बुरा हाल था भी मैं बता नहीं सकती। भी रब का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हर समय परमेश्वर ने संभाल कर रखा। फिर ऐसे चलता रहा तो उस पास्टर जी ने प्रार्थना करी, बोला भी अब तो मैं जा रहा हूँ, लेट जा दोगे, प्रार्थना कर दिया भी ये तो ठीक है बहन। भी कल 9 घंटे की उपवास प्रार्थना, बिल्कुल जल नहीं पीना, जेठ का महीना था। तो हम चले गए। तो चले गए, जाने के बाद और मेरे तो इतनी नींद आ कर दी चर्च में जाकर, जब मेरे ऊपर एसी चल रहा हो, इतनी गर्मी में भी एसी चला, मेरी आँख एड्डी एड्डी मोटी होकर दी, आँख खोलू थी आँख नहीं खुले थी। तो जब मेरी जिठानी का मैं प्रार्थना करा था, मैं खूब सो रही थी, मैं आँख खोलूँ मेरी आँख ना खुले। तो जब मेरा नंबर आया मैं बैठ गई, मैं कहूँ प्रभु मैं भी क्या करूँ, ये पास्टर तो मेरी आँख खुलो और मेरी आँख खुल नहीं रही। तो पास्टर ने प्रार्थना करी, पास्टर ने बोला बहन भी आपने 3 दिन उरे रहना उपवास प्रार्थना में। मैं ठीक है। तो जिस टाइम वहाँ तक चले तो पास्टर के बाप ने कहा भी ये लड़की ठीक नहीं हुई, आप एतवार की संगत सुन के जाना। तो मैं ऐसे चले गई। तो मैं मुड़कर मेरे नरदेव के पास चले गई, वहाँ तक फिर मैं एतवार के दिन फिर संगति में गई। तो संगति में जाने के बाद लास्ट में जब पास्टर ने प्रार्थना की भी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा उनके लिए प्रार्थना करूँगा, मैं खूब खेल ली। मैंने पहली बार ऐसा देखा भी जैसे सियाने दुष्ट आत्मा खिला कर, ऐसे मैं खूब खेल ली, मेरा कोई सोधी नहीं थी। तो जब पास्टर ने कहा भी जो चंगे हो गवाही दो, तो मैंने नाड़ उठाकर इस साइड में देखा तो मेरे ननदेव बोला इशारा कर दी भी तू गवाही दे। तो मैंने गवाही दी, परमेश्वर का धन्यवाद भी मैं नहीं जानती, मैंने गवाही दी, वो मेरे विश्वास की थी भी जे कैसा भी था, परमेश्वर का धन्यवाद उस दिन तक मैं चंगी कर दी परमेश्वर ने। तो ऐसे हम घर आ रहे थे, तो घर आ रहे थे, हमने कहा मेरे घर आ रहे थे भी मेरी बहन तक फोन कर दिया अपन लेट हो जाएंगे खाना बनाओगी, सब ने बोले भी खुश हो रहे हैं ना भी तुम आज चंगी होकर गई हैं भी अपने आप बनाई हो। मैंने पास्टर से पूछा पास्टर जी मैं बिना खाए प्रार्थना करा करती खाना भी नीचे बैठ के कर सकें या मंजे पहनू का कर सकें। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद, हम 8 9 10 बज गए। तो मैं मंजे पर जिस टाइम प्रार्थना करने लगी ना, मेरी दूसरी साइड में मेरे देवर था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आवे थी। तो जिस टाइम प्रार्थना करूँ दुष्ट आत्मा मेरे पे अटैक करा, तो उसी टाइम परमेश्वर में अपनी आत्मा था वर्दी में परमेश्वर का धन्यवाद करूं। सच परमेश्वर बिना मांगे सब कुछ दे। मेरे परमेश्वर ने जानता था कि मेरा किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर ने मेरे तक पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। मैं नहीं जानती थी पवित्र आत्मा क्या चीज़ होवे, पर उस टाइम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। और उस दिन तक आज तक मेरे देवर के अंदर वो दुष्ट आत्मा नहीं आई जिस दिन तक पवित्र आत्मा ने डांटी वो चीज़। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मैं अद्भुत तरीके से संभाली अपनी आत्मा के द्वारा। ना मेरे तक प्रार्थना करनी किसी ने सिखाई, खुद पवित्र आत्मा ने मेरे तक प्रार्थना करनी सिखाई। जब मैं बैठ जाऊँ थी ना तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह में शब्द आवे थे, मैं प्रार्थना करूँ थी। मेरा कोई पता नहीं था, 3-3 घंटे की प्रार्थना मेरी थोड़ी थी। प्रभु का धन्यवाद। मेरे पड़ोसी वे खुद कह करते भी इतनी लंबी प्रार्थना करे, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में था। तो प्रभु का धन्यवाद। इस 2023 में मेरे जो लात में दर्द था मैंने कोई मतलब गौर नहीं करी, तो यह दर्द से ऐसा ज़्यादा बढ़ गया। 23 तारीख ने मेरा दर्द इतना था भी बहुत ज़्यादा। तो बैडबिंदर को जाकर मैं टिक्का लगवा गई, डॉक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं 25 दिसंबर ने भी उस दिन मैंने कोई भी ठीक नहीं था। उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसी हालत होगी, मैं गुडलिया चलने लगी और सब तरह तरह की बात बोलने लगे, तू जाड़ा लगवा ले, तू फरल जाकर दवाई लिया, मैं देखूंगी, मैं जानती। तो मैं डॉक्टर के जा रही थी, मैं बात कर रही थी प्रभु मैं कि एक रूस डॉक्टर पे जाऊं या नहीं जाऊं। जाते जाते तो भाई विक्रम ने एक डॉक्टर बताया, भाई विक्रम ने लेकर गई डॉक्टर पर। जब गई ना मैं तो उस डॉक्टर पे मैं पैड़ी भी चढ़ नहीं सकूँ थी, बैठ के चढ़ी थी, इतना बुरा हाल था और रो रही थी। मेरा दर्द ऐसे थे जिसे डिलीवरी के दर्द होना वो दर्द भी कम थे। वो डॉक्टर ने जब मैं बेड पे लेटाई और बोला भी मशीन लगाई एक्सरसाइज होगा, मेरी किलकी लिगड़ रही थी। मैं डॉक्टर जी मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं लेट सकती पे। तो डॉक्टर ने जब उस पर उठाई तो उसने जब लिटा कर मेरा करंट लगाया, मेरे दर्द और बढ़ गए। मैं प्रभु के माँ मैं प्रार्थना करने लगी, मैं प्रभु मैं क्या करूँ। मैंने पवित्र आत्मा की मदद मांगी, पवित्र आत्मा तेरे बिना मेरी कोई मदद नहीं करेगा और पवित्र आत्मा तू मैंने संभाल। मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा, पवित्र आत्मा की मदद मांगी, प्रार्थना करने लगी। जैसे वो करंट तो मैंने महसूस होता पर दर्द मैंने महसूस नहीं होया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, कम से कम 15-20 मिनट वो करंट मेरे लग रहा था और प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर ने उस करंट में मैं संभाली। डॉक्टर ने दवाई देकर घर भेज दी, उनका तू ठीक हो जाएगी। मैं घर गई तो घर जाने के बाद मेरा दर्द और बढ़ गया, मेरा कोई मतलब फायदा नहीं होया। तो मेरे अंदर तरह तरह के सवाल हो गए भी मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी डॉक्टर बदल कर।
ऐसा होगा मेरी जैसे कुल्ली टूट गई, मैं करवट भी नहीं ले सकूँ थी। रात का टाइम होगा, मेरे दर्द बढ़ते चल गए, किल किल कर रही थी, मैं क्या करूँ। बहन संतोष था, फोन करा मैंने, प्रेरी किस्ट पर परवाई। तो उसके बाद मैं प्रार्थना करी, प्रभु अगर तेरी मर्जी है ना, ये जिंदगी तेरे तू ले जा, पर मेरी तेरे साथ शिकायत रहेगी प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ, क्योंकि मैंने एक अद्भुत तरह का आत्मिक जीवन जीना है। प्रभु तेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कहना है, प्रभु उनके मुंह पे मैंने जवाब देना कि मेरा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार काम करने वाला परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करता, ना उम्मीदी में उम्मीद जगावा है। प्रभु तने अद्भुत तरीके से आज तक संभाला, आगे भी तू संभालेगा। और मैं करी प्रभु ये दर्द मेरे पे सहनता बार है, प्रभु मैं दर्द को सह नहीं सकती। उस टाइम मैंने ऐसा महसूस करा जैसे प्रभु यीशु मेरे पास खड़ा है और मेरा दर्द न ले रहा है। उसके बाद दर्द में मैंने राहत मिली। तो ऐसे आधी रात होगी, जैसे मतलब जब मैं पैर भी लाऊं थी तो मेरे लात में इतना दर्द होता जैसे अकड़ जाना, स्टैचू बन जाए, बैठी हूँ तो बैठ गई, खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, इस तरह बुरा हाल था। तो मैंने कहा प्रभु मैं सोना चाहूँ, मैं क्या करूँ। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, जब मेरा दर्द होता उसी टाइम में पवित्र आत्मा ने महसूस करती, जिस हिस्से में दर्द था ना उस हिस्से में पवित्र आत्मा ने महसूस कर रही थी, मैं छूते उड़ी भी। और मैंने एक अभिषेक भी महसूस करा, जैसे प्रभु ने मैं एक अद्भुत मतलब एक नए मसाता भरी हूँ, मैंने वो अभिषेक भी महसूस करा परमेश्वर था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा बेटी मैं नए साल में तेरे तरह एक नया अभिषेक भी दे रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँ, प्रभु जो तूने मेरे को अभिषेक दिया ना, उस अभिषेक ने संभाल की मेरे को बुद्धि भी दे, समझ दे, और तेरी आत्मा की अगुवाई में चला। मैं नींद सोना चाहती प्रभु, मैं कैसा सोम दर्द है। तो मैंने कहा प्रभु तू मेरी मदद कर, तेरी आत्मा के द्वारा सारी रात बीत गई, मैं सोना चाहूँ। तो प्रभु का धन्यवाद मैं करी, प्रभु जिस लात में दर्द मैं इसी लात तक सोना चाहूँ। मैंने अपने पति का आवाज़ दी, उसने उठाया मेरे तक, मैं नीचे उतर कर बैठ कर खाट का सहारा लेकर फिर लेटी इसी लात है। प्रभु का धन्यवाद मैं इसी करवट तक सोई। और फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती, थोड़ा बहुत दर्द था मेरी लात में, मैं मतलब खड़ी तो होकर चल नहीं सकती थी, पर दर्द था मेरे तक छुटकारा मिल चुका था। तो बहन बिंदर और माया ये सुरती आई मेरे पास, तो इन्हें प्रार्थना करी तो उस टाइम मैंने अपनी चंगाई और छुटकारा महसूस करा। आज मैंने प्रभु का चंगाई मिल गया है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने जैसे मेरे तक अद्भुत तरीके छुटकारा दिया और चंगाई दी, उस दुख में तकलीफ में, हर एक की जिंदगी में दुख और तकलीफ पाओगे, कभी परमेश्वर तक पीछे मत। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। और प्रभु का धन्यवाद करती, जैसे मेरी जिंदगी में प्रभु काम करा, आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। पर परमेश्वर की हजूरी तो दूर मत भागो, बल्कि और उसके करीब आओ, उसके डर, उसके बैम, उसकी पवित्रताई में चलो। धन्यवाद करती हूँ सब बहन भाइयों को, जय मसीह की। हालेलुया।